हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आप सभी का 27 सितंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वो है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने नोटिफाई किया है भारत का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पाक बे के क्षेत्र में। और ये जो ड्यूगोंग रिजर्व है ये तमिलनाडु के तंजवुर और पुदुकोटाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहीं ड्यूगोंग जो होता है वो एक लार्ज हर्बीवोरस मैरीन मैमल है जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। और फिलहाल भारत में करीब करीब 240 ड्यूगोंग है और उसमें भी जो मेजोरिटी है वो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पाक बे में पाया जाता है। और इसके अलावा आपको ड्यूगोंग जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास देखने को मिलेगा। Which country has won a United Nations award for its hypertension control initiative in September 2022? किस देश ने सितंबर 2022 में अपने उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो जीता है ऑप्शन ए भारत ने, ऑप्शन ए इंडिया। तो हाइपरटेंशन को अच्छी तरीके से मैनेज और कंट्रोल करने के लिए भारत ने ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये अवार्ड जीता है। वहीं भारत में करीब करीब 20 करोड़ से भी ज्यादा जो लोग हैं वो हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित है। और वहीं इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के तहत करीब करीब 34 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं जो ये इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था नवंबर 2017 में और उस समय भारत के कुल 5 राज्यों के 26 जिलों को कवर किया गया था इस प्रोग्राम के अंदर। वहीं उसके बाद वर्ष 2020 खत्म होने तक इस प्रोग्राम का जो कवरेज था उसे 10 राज्यों के 52 जिलों तक फैला दिया गया। वहीं जो करंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है वो है मनसुख मंडाविया जी, मनसुख मंडाविया। महाराष्ट्र दौलताबाद फोर्ट विल बी रीनेम्ड एज डैश फोर्ट। महाराष्ट्र के दौलताबाद किले का नाम बदलकर डैश किला रखा जाएगा। तो उसका जो नाम बदल के रखा जाएगा ऑप्शन सी देवगिरी किला, ऑप्शन सी देवगिरी फोर्ट। तो महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्रालय ने ये डिसीजन लिया है कि जो दौलताबाद फोर्ट है वो अब कहलाएगा देवगिरी फोर्ट, क्योंकि वो जो फोर्ट है वो देवगिरी गांव में बसा हुआ है जो आता है औरंगाबाद में। औरंगाबाद जिसे कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने उसका नामकरण कर दिया था। यानी कि जो औरंगाबाद शहर है वो अब कहलाएगा संभाजी नगर के नाम से। वहीं जो महाराष्ट्र के करंट सीएम है उनका नाम है एकनाथ शिंदे और वहीं डिप्यूटी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। वहीं महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। Who among the following personalities has been nominated as trustee of the PM Care Fund in September 2022? निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में पीएम केयर फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन ए करिया मुंडा, ऑप्शन बी रतन टाटा और ऑप्शन सी केटी थॉमस को, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों लोगों को इस पीएम केयर फंड के ट्रस्टी के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो रतन टाटा जी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वहीं केटी थॉमस जी वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है, वहीं जो करिया मुंडा जी थे वो फॉर्मर डिप्यूटी लोकसभा के स्पीकर थे। वहीं बात करें पीएम केयर फंड की तो इसे एस्टेब्लिश किया गया था 27 मार्च 2020 को और इसे कोविड के दौरान बनाया गया था ताकि कभी भारत में इमरजेंसी जैसा सिचुएशन आ जाए, जैसे कि 20 और 21 में कोविड का पेंडेमिक आया था, तो उस समय इस फंड का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके। वहीं इस पीएम केयर फंड के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं जो फिलहाल है नरेंद्र मोदी जी। वहीं इसके साथ साथ जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ये जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल ट्रस्टी होते हैं इस फंड के। और फिलहाल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो राजनाथ सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह है और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है निर्मला सीतारमन जी। तो इन 3 सदस्यों के साथ और नए 3 सदस्य जुड़ गए। Which day is observed as the World Rivers Day?
किस दिन को विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन सी 25 सितंबर को, 25 सितंबर। तो वैसे ये सितंबर के चौथे संडे को हर साल मनाया जाता है, और वहीं जो इस साल का चौथा संडे पड़ा था वो 25 सितंबर को पड़ा था। वहीं इस दिन की शुरुआत रिवर एडवोकेट मार्क एंजेलो ने की थी वर्ष 2005 से। वहीं इस साल का जो थीम है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द अंत्योदय दिवस? किस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस भी 25 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 25 सितंबर। और इसी दिन क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। और ये को फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के। वहीं भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। वहीं इस दिन की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई थी, और इसे शुरू किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और वहीं अंत्योदय मतलब होता है अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी समाज के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनका उत्थान करना। Which tennis player has won the Chennai Open title in September 2022? किस टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में चेन्नई ओपन का खिताब जीता है? तो जीता है ऑप्शन ए लिंडा फ्रविर्तोवा, लिंडा फ्रविर्तोवा ने। तो 17 वर्षीय लिंडा फ्रविर्तोवा जो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है, उसने जीता 2022 का चेन्नई ओपन टाइटल, और इसने हराया पोलैंड की मग्दा लिनेट को। वहीं ये 2022 का वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का जो टूर है ये भारत में 2008 के बाद हो रहा है। In which city India will host its first MotoGP World Championship race Grand Prix of Bharat in 2023? 2023 में भारत किस शहर में अपनी पहली MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन सी नोएडा में, ऑप्शन सी नोएडा। तो भारत अगले साल यानी 2023 को ये अपना पहला MotoGP वर्ल्ड रेस चैंपियनशिप आयोजित करेगा, और ये होगा ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। वहीं इस इवेंट को कराने के लिए MotoGP का जो कमर्शियल राइट ओनर है डोरना, और साथ में नोएडा का फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स, तो दोनों के बीच में MOU साइन किया गया है। और उसके तहत ये जो चैंपियनशिप रेस है वो अगले 7 सालों तक इसका आयोजन किया जाएगा। Raju Srivastava passed away in September 2022. He was a famous dash. राजू श्रीवास्तव का सितंबर में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो उनको कौन नहीं जानता, वो थे ऑप्शन ए कॉमेडियन, ऑप्शन ए कॉमेडियन। तो राजू श्रीवास्तव जिन्हें लोग गजोदर भैया के नाम से भी जानते थे, तो उनका जो निधन है हाल में ही हुआ, और वो कई दिनों से हॉस्पिटलाइज भी थे। वहीं इन्होंने कई बॉलीवुड मूवीज जैसे कि मैंने प्यार किया, तेजाब, बाजीगर, और साथ में कई टीवी शोज जैसे कि ग्रेट इंडियन, लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, कपिल शर्मा शो और शक्तिमान में भी अपना योगदान दिया है। वहीं कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है हु हैज सरपास्ड पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम इन द बैटर रैंकिंग इन मेंस T20 इंटरनेशनल? बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है रैंकिंग में, वो है भारत के सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। Which company has been given the Maharatna company status by Union Government? तो वो दिया गया है REC Limited को, REC Limited. With whom National Cadet Corps signed an MOU to tackle the issue of plastic pollution? तो NCC ने MOU साइन किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ, UNEP के साथ। आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन has signed an MOU with which of the following for cooperation in the healthcare sector? तो आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन ने MOU साइन किया है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ। Which institute partnered with the Kotak Mahindra Bank to launch Save Energy Mission? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने पार्टनर्ड किया है सेव एनर्जी मिशन के लिए IIT मद्रास के साथ, IIT मद्रास।
एवरी ईयर नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन डैश। भारत में हर साल डैश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और हमारा ये डेली करंट अफेयर का जो लेक्चर का पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।